हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी इंग्लिश के टारगेट बैच के कॉमन एरर के सीरीज में 653 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 653 नंबर, 652 तक पिछले वीडियो लेसन में कर दिया था मैंने। इन 1906 है अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक नहीं ना होगा, एन अर्थक्वेक होगा ना, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, वॉल साउंड से शुरू हो रहा है ना, तो एन से शुरू होगा ना। सोचिए थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा चीज़ हम बता रहे हैं आपको, बहुत कठिन चीज़ नहीं बता रहे। ठीक है, ठीक है। 654 हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो डज नॉट थोड़ी होगा, डू नॉट होगा। एरर है पार्ट 1 में फिर से। 655 बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ। देखिए यहाँ नॉट ओनली के बाद इक्विप्ड है, बट ऑल्सो के बाद विथ है, तो क्यों ना नॉट ओनली को पूरा उठा के यहाँ कर दें विथ के पहले। द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ लेटेस्ट जर्नल्स, तो यहाँ पर एरर है पार्ट 2 में। ठीक है। 656 द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, नहीं, एक दूसरे के बगल में, तो बगल के, एक दूसरे के बगल में चल रहे थे, तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। बिसाइड मने बगल में होता है, एरर है पार्ट 2 में। 657 मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। ठीक है, 657 फिर से पढ़ लीजिए एक बार, मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी। ठीक है, मेन आर वांटेड, वांटेड यदि यूज करते हैं तो हम लोग को क्या सेंस आता है, कोई क्रिमिनल इस सबका। यहाँ क्रिमिनल का थोड़ी सेंस देना है, यहाँ सेंस देना है जरूरी है, उनका जरूरत है, तो रिक्वायर्ड होगा या नीडेड होगा, लेकिन वांटेड नहीं होगा, इसीलिए एक में एरर है। बड़ा सटल एरर था ये वाला। ठीक है, बहुत बहुत लोग इसमें मिस कर जाएंगे। चलिए 658 सी हैड एन मिजरेबल, मिजरेबल जब है तो एन कैसे होगा, ए ना होगा, एरर है एक में 658 के। ठीक है। 659 ए वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटन अवे, फ्राइटेंड अवे होगा। देखिए इज के साथ V1 नहीं हो सकता, फ्राइटेंड V1 है, याद रखिएगा। फ्राइटेंड V2 और V3 है, तो यहाँ V3 का जरूरत है, इज आर एम के साथ V3 होगा, पैसिव वॉइस का सेंस। एक में एरर। 660 देखिएगा, एकदम इजी चीज है, थोड़ा सा फोकस करना है। द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप, नहीं, एवर नहीं, ऑलवेज, हमेशा मेरा फेवरेट पॉप ग्रुप रहेगा, इसलिए एरर है पॉइंट पार्ट 2 में। शी वॉज सॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड, नहीं 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 नहीं, देखिए ना, पास्ट की बात चल रही है ना, पास्ट की बात चल रही है ना, तो आप पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो शॉक हुआ, जब वो न्यूज़ सुना, उसके पहले मर चुका था, पास्ट के पहले। एरर है पार्ट 3 में। 662 मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ाया गया नहीं होगा। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर, तो यहाँ पर बॉयज नहीं है सब्जेक्ट, बिहेवियर है सब्जेक्ट, जो सिंगुलर है, इसलिए क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। 662 हो गया। 663 दे ड्रीम्ड ऑफ ए सोसाइटी वेयर एवरीवन, एवरीवन के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है भाई, वाज लगाओ, एरर है पार्ट 3 में। ठीक है। 664 ऑन सेनेगल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डू नॉट शेयर योर फूड, कोई जगह का नाम है तो ऑन नहीं ना, इन नहीं यूज कीजिएगा। सेनेगल एक जगह है जहां आप अपना फूड यदि शेयर नहीं करते हैं तो आपको बड़ा घमंडी और असभ्य माना जाएगा, याद रखिएगा, अच्छा जगह है। 665 वी डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं चलता है, डिस्कस समथिंग विद समबडी होता है, याद रखिएगा। डिस्कस अबाउट समथिंग बोलिएगा तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत है अबाउट। हाँ समथिंग है तो वहाँ विथ लगाइए, विथ समबडी, डिस्कस समथिंग अबाउट विथ समबडी, ये सही है, अबाउट नहीं यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया, किसमें एरर था, पार्ट 1 में। 666 द वाइज फादर टोल्ड हिम दैट द मैसेज हैड गॉन बैड as they were in contact with the one, the mangoes had gone bad, मैसेज हम पढ़ रहे थे, मैंगोज ना had gone bad as they were in contact with the one rotten mango। ठीक है, दोबारा रिपीट करके पढ़िए। ठीक है, आप रिपीट करके अपने आप पढ़िएगा तो लगेगा कि द फालतू है यहाँ पर, विद वन रॉटन मैंगो, यहाँ तक यही रहना चाहिए था। 3 में एरर है। 667 द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग, गलत है, एग्स नहीं आर लाइंग, द बॉक्स इज लाइंग, तो यहाँ पर उसके हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है बॉक्स, इसलिए इज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 668 इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग होना चाहिए, फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग होना चाहिए, एरर है पार्ट 3 में। 669 द एंट हु वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बीट द हंटर शार्पली इन द एंकल,
फिर से रिपीट कीजिए। देखिए हम क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एंट कीड़ा मकोड़ा है, इसके लिए यहाँ पर बीच हो सकता है, दैट हो सकता है, हु का उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, हम बोलते हैं फिर से इसलिए पढ़ने के लिए क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस में है, लर्निंग में है, ठीक है ना, तो आपको इस समय ऐसा डेवलप कर लेना है स्किल कि आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में एक बार पढ़े ना तो आपको समझ में आ जाए। तो एक बार में पढ़ के कैसे समझ में आएगा, सोचिए। अभी यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना, इसीलिए बोलते हैं। रीडिंग करने के लिए भी इसीलिए कहते हैं। अदर में बोले कि नहीं सर 3 बार में पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, समझेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 बार अगर पढ़ना पड़ा तो नंबर तो एक ही क्वेश्चन का मिला, पढ़ने में 3 क्वेश्चन जितना टाइम गया आपका, हाँ कि नहीं। और दिमाग का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम बताते हैं, पहला बार में नहीं समझ में आएगा ना तो दूसरा बार में थोड़ा कठिन लगने लगता है, और 2 बार में नहीं समझ में आया तो तीसरा बार में शायद ही समझ में आया आपको परीक्षा के प्रेशर के कारण। तो इससे बचिए। दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट, वोंट भी और नेवर भी, इसको बोल दीजिए यू विल नेवर फॉरगेट, ऐसे होना चाहिए। एरर एट 3 में कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन है, खाली हाँ फोकस और कंसंट्रेशन मांग रहा है, पढ़े हुए चीजों को याद रखना पड़ेगा। 671, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स, नहीं, देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स, देन द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स होना चाहिए था। एरर है पार्ट 3 में। ठीक है, उस लड़की ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो दूसरी लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्टिव था कि दूसरी लड़कियों के ड्रेस से ज्यादा अट्रैक्टिव, तो ड्रेस है ना, इसलिए द अदर गर्ल्स नहीं, द ड्रेस ऑफ अदर गर्ल्स होना चाहिए। 50 ईयर्स प्लुरल है तो यहाँ हैज नहीं ना होगा, हैव ना होगा, पास्ट। एरर है पार्ट 1 में। 673, ठीक है, कहाँ चला गया भाई, आ गया। चिल विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन, बड़ा क्या बोल सकते हो उसको, साहित्यिक सेंटेंस है, कठिन नहीं है लेकिन हाँ साहित्यिक सेंटेंस है जो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। A chill wind blew and icy fingers of death crept up my spine, इसमें तो एरर नहीं है भाई, ये एरर है, क्रेप्ट डाउन, डाउन होता है, क्रीप डाउन। कोई भय वगैरह आपके अंदर दौड़ जाता है, बोलते हैं ना कि भय की लहर दौड़ गई, तो क्रीप डाउन फ्रेजल वर्ब चलता है, क्रीप अप नहीं चलता है। 3 में एरर। 674, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, बोले मी कैसे हो गया, तो टू प्रीपोजिशन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है एंड से जुड़ा हुआ, दूसरा भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एरर है पार्ट 3 में। 675, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, ठीक है। 675, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ठीक है। V1 V2 ये V3 है भाई साहब, V2 सॉरी, ओवरफ्लोड होना चाहिए V3 के रूप में, ठीक है। ओवरफ्लोन नहीं होता V3, ओवरफ्लोड होता है। एरर है पार्ट 2 में। 676, IIM कलकत्ता's MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। 676 देखिएगा, ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिगार्डेड रहे तो उसके बाद एज का यूज करने का जरूरत नहीं है। एरर है पार्ट 3 में। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, वन ऑफ के बाद नाउन जहां कहीं भी आएगा वो प्लुरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर सही है। एरर है पार्ट 3 में। 677 के बाद 678, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन, तो ठीक है भाई, मोर के साथ देन लाया, एज मच आया तो यहाँ पर एज एक और आना चाहिए ना, एज मच एज। एरर है पार्ट 2 में। 679, आई लाइक रीडिंग मोर देन, देखिए भाई मोर देन के पहले V4 है तो यहाँ 2 + V1 नहीं आना चाहिए, यहाँ भी V4 आना चाहिए, ठीक है। एरर है पार्ट 3 में। 680, द ओल्ड लेडी सून्ड बट वाज सून रिस्टोर्ड टू सेंसेस, रिस्टोर के साथ टू प्रीपोजिशन चलता है, याद रखिएगा। एरर है 680 के 3 में। 681, शैल हैव टू विड्रॉ, सून का मतलब होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। आई शैल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाई ए न्यू कार, ठीक है। आई शैल हैव टू विड्रॉ माई सेविंग्स, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम अननेसेसरी है, विड्रॉ माई सेविंग्स माने बचत को निकाल लेना, मतलब पैसे जो बचा करके उसको खर्च करने के लिए निकालना। 682, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, देखिए इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है तो जो पहला सब्जेक्ट है उसी को माना जाएगा, ये सिंगुलर है इसीलिए इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ पर वेयर नहीं बल्कि वाज यूज होना चाहिए। सो सिंपल। एरर है कहाँ, पार्ट 2 में।
683 द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग। नहीं भाई, नहीं भाई, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। 683 का कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए पहला। ठीक है, तीसरा पहले 684 आई विश टू हार्टिली कंग्रेचुलेट। देखिए टू अ प्लस V1 के बीच में एक एडवर्ब आ गया, ये कभी नहीं आना चाहिए, एरर है एक में। 2 प्लस V1 को स्प्लिट करके बीच में कोई भी एडवर्ब कभी भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ऑन के ऑन भी होना चाहिए, तो दो दो पार्ट में एरर है। 684 कंट्रोवर्शियल हो गया। बोले ऐसे कभी कभी एसएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको स्किप करके बढ़ जाइएगा, मत आंसर कीजिएगा वैसा। द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट टू माइन। नेक्स्ट टू मतलब बगल में, एरर है पार्ट 2 में। ही वॉज ए लर्नड मैन, नहीं लर्नेड मैन होता है, लर्नेड का यूज करते हैं विद्वान के अर्थ में, एरर है पार्ट 2 में। 687 विद आवर ग्रेट एनोयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विथ ब्रोकन ग्लासेस। नहीं, टू आवर ग्रेट एनोयंस ये स्ट्रक्चर है। जब हम अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं तो टू पजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद फीलिंग्स वाला नाउन, ठीक है, नाउन के रूप में फीलिंग्स, और प्लस क्लाउज। क्लाउज में उस काम का जिक्र रहता है जिसके कारण ये वाला फीलिंग्स आया है। ठीक है, टू माई सरप्राइज मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया, कैसे? ठीक है, ही पास्ड द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर गया और इसके कारण मैं आश्चर्यचकित हो गया। बोली इसमें आश्चर्यचकित होने वाला क्या बात है? तो भाई साहब बात इतने हैं ना, तू पढ़ता लिखता नहीं था, परीक्षा पास कर गया, तो हम आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने का कारण क्या रहा? ये रहा क्लाउज। देखिए हमने बताया ना कि क्लाउज कारण रहेगा। ठीक है, एरर है पार्ट 1 में। 688 पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक होगा। एपिक जब बोलते हैं तो वॉल साउंड आता है, इसलिए तीसरा में एरर। आफ्टर ट्वाइलिंग वेरी हार्डली, नहीं आफ्टर ट्वाइलिंग वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब, ट्वाइल हार्ड का मतलब मेहनत करना, ट्वाइल वेरी हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, एरर है पार्ट 1 में। 690 एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। ठीक है, 690 देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है ना, एक्सक्यूज मी टू इंटरप्ट यू, 2 प्लस V1 आना चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बोलते हैं ना। अब आप यहाँ V4 रखना चाहते हैं तो यहाँ मी के जगह माई करना पड़ेगा। मतलब जो लोग 2 में लिखे हैं एरर वो भी सही है, जो 3 में लिखे हैं वो भी सही होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ V4 ही रखना चाहते हैं तो यहाँ माई कर दीजिए, और अगर यहाँ मी रखना चाहते हैं तो 2 प्लस V1 कर दीजिए। 691 एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस। ठीक है, इस समय पर, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, एट दिस टाइम ऑफ ए ईयर, the year mountains are usually at this time of a year, किसी भी साल के इस हिस्से में, इस टाइम में, एरर है पार्ट 1 में। 692 वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, एरर है पार्ट 2 में। द अरेबियन नाइट्स दिखने में प्लूरल है लेकिन है एक किताब का नाम, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, एरर है 2 में। 694 सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स। देखिए हैज नॉट है तो यहाँ हैज ना होगा, और शी के लिए बात कर रहे हैं तो हैज शी ना होगा, एरर है पार्ट 3 में। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग। देखिए भाई यहाँ पर द लगाने का कोई तुक नहीं बनता है, एंटाइटल्ड टू प्लस नाउन आता है, नाउन नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट V4 आता है, एरर है पार्ट 3 में। द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली। देखिए फिर से एजेंट इट लगाया है, गलत है, विजिट्स है तो डजंट होना चाहिए ना, कलेक्टर के लिए ही होना चाहिए ना, एरर है पार्ट 3 में। 697 नो सुनर से स्टार्ट हुआ है, डिड पहले आया है, फिर दैन आना चाहिए, भेन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नो सुनर के साथ दैन ही आता है, एरर है 3 में। 698 शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं हो सकता, पोएम्स हो सकता है। बोलिए क्यों? पोएट्री अनकाउंटेबल है, अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाएंगे ना, अनकाउंटेबल को कैसे? तो इसके लिए पोएम्स लिखना पड़ेगा आपको, एरर है 3 में।
नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वाज होना चाहिए, एरर है 2 में। एन इंटरेस्टिंग बुक होगा, देखिए इंटरेस्टिंग वॉल साउंड है ना, वॉल साउंड में क्या होता है, एन लगता है। ए 701 होना तो 700 तक चाहिए था, लेकिन 2 ठो है फालतू स्लाइड में तो ले लेते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, गलत बात, कभी भी एडजेक्टिव में डायरेक्ट एस नहीं लगाते। मेनी पुअर पीपल लिख सकते हैं, पुअर मेन लिख सकते हैं, पुअर फैमिलीज लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, एरर है पार्ट 3 में। आई वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स, नो एरर है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।